दिल्ली के सियासी मैदान में चार दिग्गज, जनता किसका करेगी राज तिलक। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है, उसके अंदर चार दिग्गज हैं और जनता है वो किसका राज तिलक करेगी। चुनाव प्रचार है वो ख़त्म हो चुका है। 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को मतगणना। अब जो चार दिग्गज हैं वो कौन हैं? चार दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और केजरीवाल जो वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया। चौथे दिग्गज के तौर पे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी। सवाल उठेगा कि क्या ये चार दिग्गज कैसे हैं, क्योंकि भाजपा चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, ओवैसी सिर्फ 2 सीटों पे चुनाव लड़वा रहे हैं। केजरीवाल की पार्टी ज़रूर सत्ता में है, लगातार वो बड़े पैमाने पे चुनाव लड़ रही है। दिग्गज इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के नेता सब जोर लगा रखा है, लेकिन असल चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी दिल्ली की जो चुनाव है उसमें जो हार और जीत जो भाजपा की है वो सीधी सीधी ये है कि अगर भाजपा वहाँ जीतती है तो वो जीत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानी जाएगी। अगर भाजपा फिर हार जाती है तो वो हार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानी जाएगी। इसी तरह अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी अपना बहुत कुछ दांव पे लगा रखा है। दिल्ली को जीतने की तो इतनी बड़ी संभावना नहीं बताई जा रही है, क्योंकि धरातल से जो हम लोगों ने जो सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं उसमें ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत बड़ा तीर मारने जा रही है, लेकिन कांग्रेस का वोट है वो अच्छा खासा बढ़ेगा ज़रूर। कांग्रेस ने करीब 1.5 दर्जन सीटों पर फोकस भी किया है, तो कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ है वो दांव पे लगा हुआ है। और राहुल गांधी है, उनको सीटें कितनी बढ़ कर के मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, क्योंकि कांग्रेस को लगातार 2 चुनावों में उनकी सीटें हैं वो शून्य रही हैं। तो दूसरे दिग्गज हैं वो राहुल गांधी हैं कि उनका क्या होगा दिल्ली के अंदर, उनके नाम पे जो चुनाव लड़ा जा रहा है उनको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तीसरे दिग्गज के तौर पे आम आदमी पार्टी के मुखिया जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, उनका सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, केजरीवाल का भी और आम आदमी पार्टी का भी। आम आदमी पार्टी चौथी बार वहाँ जीत करके सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो तीसरे दिग्गज के तौर पे खुद अरविंद केजरीवाल है। जहाँ तक चौथे दिग्गज की बात है तो 70 सीटों में से 2 सीट ओखला और मुस्तफ़ाबाद से असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM चुनाव लड़ रही है। तो सवाल है, जाहिर सी बात है कि 2 सीटों पे चुनाव लड़ने वाली पार्टी दिग्गज कैसे हो सकती है। लेकिन ओवैसी ने जो माहौल बनाया है दिल्ली की सियासत के अंदर, वो बड़ा ही रोचक माहौल बना दिया है। 2 सीटों पे जो चुनाव लड़ाया है वो भी बड़ा रोचक चुनाव लड़वाया है। जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है, ये तो 8 फरवरी को मालूम होगा। लेकिन ओवैसी भी दिल्ली के सियासी मैदान में एक दिग्गज के तौर पर उभरे हैं, ये धरातल की सच्चाई है। तो दिल्ली के अंदर जो 4 दिग्गज हैं, यानी भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और ओवैसी की पार्टी की तरफ से खुद ओवैसी, यही इस एपिसोड का जो मुख्य केंद्र हैं। तो ये जो हमने पहले इसमें बताया है और आगे भी हम आपको इसके अंदर बताएंगे कि यहाँ जो दारोमदार किसकी कैसे है, कि दिल्ली के अंदर जहाँ तक सबसे पहले बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने जो लगातार 15 साल 98 से लेकर के 13 तक कांग्रेस से शासन किया है शीला दीक्षित के नेतृत्व में, वो राज बड़ा अच्छा माना जाता था। और अगर ये कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि आज़ादी के बाद दिल्ली का जो विकास हुआ है उस विकास में सबसे प्रमुख योगदान है वो शीला दीक्षित का है। शीला दीक्षित ने दिल्ली का ज़बरदस्त विकास करवाया, खास करके जो मेट्रो जो ट्रेन है और जो ब्रिज बने हैं, ये बड़ा विकास शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ है। शीला दीक्षित थी, वो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी और 98 से लेकर 4 तक केंद्र में भाजपा की सरकार थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। ये बात हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि 98 से लेकर 4 के बीच में अटल जी की बीजेपी की सरकार होते हुए भी शीला दीक्षित ने कभी भी केंद्र सरकार से कोई टकराव मोल नहीं लिया।
उसके बाद में कांग्रेस की शासन दिल्ली में हो गया था, केंद्र सरकार मनमोहन सिंह जी की बन गई थी। तो शीला दीक्षित ने बगैर केंद्र सरकार के टकराव लिए दिल्ली का लगातार ज़बरदस्त 15 साल विकास किया। शीला दीक्षित एक छोटे से बंगले में रहती थी, बड़ी सादगी से रहती थी, आसानी से आदमी उनसे मिल सकता था, ये छवि थी शीला दीक्षित की। लेकिन शीला दीक्षित के जो 15 साल शासन रहा, उसके बाद में उन्हीं दिनों जब आखिरी दौर में अन्ना आंदोलन चला, केजरीवाल की पार्टी बनी और शीला दीक्षित की और कांग्रेस की सरकार है वो दिल्ली से उखाड़ कर फेंक दी गई। यानी कांग्रेस ने एक तरह से कांग्रेस भांप नहीं पाई, न अन्ना आंदोलन को भांप पाई और न केजरीवाल की टीम को भांप पाई। और कांग्रेस उसके बाद में लगातार न सिर्फ हारती आई है बल्कि 15 और 20 के चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट मिली हैं। तो कांग्रेस है वहाँ मैदान में है। कांग्रेस ने करीब 1.5 दर्जन सीटों पर फोकस भी किया है और इसके अंदर कांग्रेस ने जोर भी लगा रखा है। कांग्रेस की संभावनाएं भी हैं। कांग्रेस अपनी उजड़ी हुई सल्तनत को फिर से संवारने की कोशिश में लगी हुई है और कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और स्थानीय नेताओं ने जो प्रचार किया है उसमें जो हालात हैं जो कांग्रेस के इतने खिलाफ नहीं है, यानी कांग्रेस की स्थिति सुधरी है। लेकिन जो धरातल की सच्चाई है वो बता रही है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। हाँ, कांग्रेस का वोट जरूर बढ़ेगा, हो सकता है कि कांग्रेस को कुछ सीटें भी मिल जाएं, लेकिन वो सत्ता की चाबी, जो एक बड़ी चीज़ है कि सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी। अगर केजरीवाल को बहुमत नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता की जो चाबी है वो कांग्रेस के पास आ जाएगी। अगर कांग्रेस को 5-10 सीटें मिल जाएंगी तो यही बात भाजपा के लिए भी है कि अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो फिर सत्ता की चाबी जो कांग्रेस के पास है, यानी अगर 5-10 सीटें मिल गई तो क्या होगा। जाहिर सी बात है वही होगा जो कर्नाटक में हुआ था, वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ था, वही होगा जो इसमें राजस्थान में करने की कोशिश की गई थी, यानी महाराष्ट्र में जो किया गया। यानी पार्टियां टूटेंगी, बिखरेंगी और इस कला के अंदर भारतीय जनता पार्टी माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 20, 25, 30 सीटें मिल जाती हैं और 5, 7, 10 सीटें कांग्रेस को मिल जाती हैं तो फिर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा कांग्रेस के विधायकों को रोकने का। यही बात अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है, कि केजरीवाल को गई बार जो 62 सीटें मिली थी और सामने भाजपा को 8 मिली थी, यानी केजरीवाल को अच्छा खासा बहुमत मिला था। उसके बावजूद केजरीवाल की सरकार को बार बार भाजपा ने अस्थिर करने की कोशिश की। ये किसी से ढका और छुपा हुआ नहीं है। तो अगर केजरीवाल को अगर 35-40 सीटें मिलती हैं, यानी बहुमत से कुछ ही ज़्यादा मिलती हैं, तो केजरीवाल के लिए भी बड़ा संकट रहेगा, क्योंकि 5-7 आदमियों को उचकाना भाजपा के लिए कोई बड़ा खेल नहीं है। यानी अगर भाजपा की सीटें हैं 20 से लेकर 30 के बीच में अगर आती हैं तो फिर हर हाल में भाजपा है वो सरकार बनाने का खेला करेगी। ये जो चर्चाएं हैं दिल्ली के सियासी धरातल से जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। तो अब ये जो कांग्रेस का हो गया, तो कांग्रेस के पास संभावनाएं बहुत कुछ थी, लेकिन कांग्रेस ने वो जोर नहीं लगाया। लोकसभा चुनाव के फौरन बाद कांग्रेस अगर ढंग से चुनाव मैदान में उतरती और जोर लगाती तो कांग्रेस के पास एक संभावना थी। कांग्रेस के पास 15 साल का शीला दीक्षित का किया हुआ विकास था जो कांग्रेस बता सकती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी और कांग्रेस ने इस बार एक तरह से चूक कर दी। अब बात करें अरविंद केजरीवाल की, इसमें कोई दो राय नहीं कि केजरीवाल ने जनता के काफ़ी काम किए हैं, लेकिन वो कोई बड़ा एहसान नहीं किया है। हर शासक का जो दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो शासन में जब आता है तो जनता के लिए काम करे, क्योंकि वो जनता से वादे करके चुनाव जीत करके आता है। तो केजरीवाल ने चाहे मोहल्ला क्लिनिक, चाहे स्कूलों का मामला हो, चाहे जो स्वास्थ्य की सेवाएं हो, कोई भी काम केजरीवाल ने किया हो, बिजली का हो, ये सारे केजरीवाल ने काम बड़े सराहनीय किए हैं। जनता केजरीवाल से बड़े पैमाने पर राजी भी है, लेकिन केजरीवाल ने कोई एहसान नहीं किया है। जनता का पैसा था, जनता के हित में खर्च हुआ है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि केजरीवाल जो 10 साल 11 साल पहले यानी 13-14 में जो केजरीवाल थे वो केजरीवाल अब नहीं रहे। वे केजरीवाल अब पूरी तरह से बदल गए हैं। अब केजरीवाल से मिलना भी बहुत मुश्किल है, अब केजरीवाल से बात करना भी बहुत मुश्किल है और केजरीवाल भी वही सियासी पैंतरे आजमा रहे हैं
जैसी दूसरी पार्टियां और दूसरे नेता दूसरी पार्टियों के आजमाते हैं। यानी केजरीवाल भी अब वो सोशल वर्कर नहीं रहे बल्कि एक मंजे हुए राजनेता बन गए हैं। अगली बात यह है कि इन सब के बावजूद केजरीवाल का प्रभाव है दिल्ली के धरातल पर, हर 70 सीटों पे हर सीट पे प्रभाव है केजरीवाल का, अच्छी मजबूत पकड़ है। लेकिन एक दीवार पे लिखी हुई सच्चाई ये भी है जो चीख चीख कर कह रही है कि केजरीवाल की पकड़ है वो दिल्ली में ढीली हुई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमज़ोर हुई है और इस कमज़ोरी का जो असल कितनी सीटें क्या होगी वो तो 8 तारीख को ही मालूम होगा। लेकिन ये धरातल की सच्चाई है कि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में कमज़ोर हुई है। अब बात करें ओवैसी की। ओवैसी 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, ओखला और मुस्तफाबाद, हैदराबाद के सांसद हैं। ओवैसी ने दंगा प्रभावित क्षेत्र यानी 2020 के फरवरी में जो दंगे हुए थे दिल्ली में, उस दंगा प्रभावित क्षेत्र के अंदर ओखला जो मुस्तफाबाद, इन सीटों पर 2 सीटों पे उन्होंने आदमी खड़े किए हैं। दोनों ही उम्मीदवार दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद हैं। तो बात यह है कि ओवैसी ने आदमी तो खड़े किए हैं, लेकिन ओवैसी ने जिस अंदाज में केजरीवाल को ललकारा है, जिस अंदाज में कांग्रेस को ललकारा है, जिस अंदाज में बीजेपी को ललकारा है, उससे सबसे बड़ा मैसेज उन वोटर में गया है जो वोटर मोदी को पसंद नहीं करते, जो वोटर केजरीवाल को पसंद नहीं करते, जो वोटर राहुल गांधी कांग्रेस को पसंद नहीं करते। यानी दिल्ली का वो वोट बैंक जो दिल्ली दंगों से प्रभावित है, जो देख रहा है कि हमारी जो हालचाल न केजरीवाल ने जाने, न मोदी ने जाने, न राहुल गांधी ने जाने, तो वो वोटर ओवैसी की तरफ देख रहा है। और उस वोटर के ऊपर जो ओवैसी की पकड़ मजबूत हुई है, ओवैसी दोनों सीटें निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन ओवैसी ने दिल्ली के चुनावी मैदान को रोचक बना दिया है। अगर ओवैसी अपने दोनों उम्मीदवारों को जिता लेते हैं और 2 ही विधायकों की कमी पड़ जाती है केजरीवाल के पास, तो फिर केजरीवाल क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल दिल्ली के सियासी मैदान में है। अब अगली बात यह है कि जो दंगे हुए थे, उन दंगों के मामले में चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, 2020 के दंगों में न मुख्यमंत्री केजरीवाल कभी दंगा पीड़ितों के बीच में गए, न कांग्रेस के बड़े नेता गए। राहुल गांधी दिल्ली में रहते हैं, प्रियंका गांधी दिल्ली में रहती हैं, लेकिन ये लोग भी दंगा पीड़ितों के बीच में नहीं गए। ये जो सच्चाई जो धरातल की है, इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि दिल्ली के अंदर एक कॉमन वोटर है। और वो कॉमन वोटर कैसा है कि आप अगर गौर करेंगे तो दिल्ली के अंदर लगातार विधानसभा चुनाव है, वो आम आदमी पार्टी जीत रही है, लेकिन जो 7 लोकसभा की दिल्ली की सीटें हैं वो लगातार 14 और 19 और 24 के अंदर वो भाजपा जीती है। यानी लोकसभा में भाजपा को वोट बढ़ करके मिलता है, तो विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को बढ़ करके वोट मिलता है। खुली अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो एक वोट ऐसा है, एक कॉमन वोटर दिल्ली का, जो लोकसभा में भाजपा को मोदी के नाम पर वोट देता है, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के नाम पर वोट देता है। ये जो कॉमन वोटर है जो लोकसभा में भाजपा को शिफ्ट होता है और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को शिफ्ट होता है, ये वोटर एक कॉमन है भाजपा और आम आदमी पार्टी का। अगर इस वोट ने इस बार विधानसभा में केजरीवाल को वोट देने की बजाय अगर ये भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया, तो फिर केजरीवाल की जिंदाबाद होनी तय है। यानी फिर भाजपा का जीतना बिल्कुल फाइनल है। और अगर केजरीवाल ने उस वोट को रोके रखा तो फिर केजरीवाल को हराना मुश्किल है। बड़ी बात यह है कि इस बार जो चुनावी माहौल बना है, जिसके अंदर ओवैसी और कांग्रेस भी मैदान में हैं, इस माहौल से सीधा लाभ है वो भाजपा को मिलना तय है। और ऐसे माहौल में भी अगर भाजपा ये चुनाव नहीं जीत पाई तो फिर भाजपा किसी भी राज्य को जीत ले, चाहे अगले 20 साल के अंदर शासन रखे, लेकिन उसके लिए दिल्ली जीतना नामुमकिन हो जाएगा। यही चीज़ केजरीवाल के लिए भी है कि अगर केजरीवाल का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है, अगर केजरीवाल दिल्ली में हार गए तो दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट है उसमें अच्छा खासा वोट वो है जो कभी कांग्रेस का हुआ करता था। यही बात कांग्रेस के लिए भी है कि कांग्रेस के पास न कुछ खोने को है
जो कुछ है वो पाने के लिए है। कांग्रेस अगर वोट बढ़ा लेती है, कांग्रेस अगर 5, 7, 10 सीटें जीत लेती है तो कांग्रेस के पास सब कुछ मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस की ये जीत, कांग्रेस का ये वोट मिलना है, वो सीधा सीधा नुकसान है, वो केजरीवाल को पहुंचाएगा। ये दिल्ली की सियासी धरातल की जो सच्चाई है। इसी तरह ओवैसी के जो हालात बने हैं, ओवैसी को जो वोट मिलेगा वो तो 2 सीटों पे मिलेगा, लेकिन ओवैसी के भाषण से, ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से जो वोटों का ध्रुवीकरण और प्रभाव बना है दिल्ली में, उसका भी सीधा सीधा नुकसान है, वो केजरीवाल की पार्टी को होना तय है। ऐसे हालात में भी अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली जीतना मुश्किल हो जाएगा। असल चीज़ क्या होगी वो तो 8 तारीख को मतगणना के दिन ही मालूम होगा। लेकिन ये तय है कि इस बार का चुनाव है वो मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल और ओवैसी पर दिल्ली में एक तरह का केंद्रित हो चुका है। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। 5 फरवरी को मतगणना है। मतगणना के दिन खुल करके शांति से कतार में खड़े होकर के वोट दीजिए। जो उम्मीदवार पसंद हो उसको वोट दीजिए, जो पार्टी पसंद हो उसको वोट दीजिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें नहीं हों जिससे चुनाव प्रभावित हो, जिससे लोकतंत्र प्रभावित हो और हमारा लोकतंत्र है उसको कहीं ना कहीं नीचा देखना पड़े। यानी शांति से, सद्भाव से, भाईचारे से कतार में खड़े होकर के अपना वोट कीजिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।